अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं लाला मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं सुबह वॉक पे आया था और मेरा जो आज आपके सामने जो मैं स्टोरी लेके आया हूं, इसका पाकिस्तान की सियासत के साथ भी गहरा तल्लक है, इसका पाकिस्तान की ज़राअत के साथ भी गहरा तल्लक है, इसका जो हमारा लाडला ख़ानदान है शरीफ ख़ानदान, उसके साथ भी गहरा तल्लक है और इसका बाकी जमातों के साथ भी बड़ा ही गहरा तल्लक है। जो मैं आपके सामने स्टोरी लेके आया हूँ, ये मैं हकीकत में आपको उसी जगह पे बैठ के दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे गांव की ज़मीनें हैं और ये मकई की फ़सल है। मकई आप सब जानते हैं कि ये मकई की फ़सल है और ये किसी ज़माने में बड़ी नफ़ा आवर पख और ज़िम्मेदार को जिसने मुस्तहकम किया, ये वो फ़सल है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका शरीफ ख़ानदान के साथ क्या तल्लक है, लाडले ख़ानदान के साथ क्या तल्लक है और हमारी सियासत के साथ क्या तल्लक है। और जो हमारा फरवरी 2024 को ऐलान हुआ है इलेक्शन का, ऐलान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ इसका क्या तल्लक है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मकई की फ़सल है, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी पड़ी हुई है। जो ये मकई की फ़सल 1 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर तकरीबन 1,30,000 1,40,50,000 रुपया इसका ख़र्चा आता है। क्योंकि मैं इसलिए आपको फ़िगर्स में बिल्कुल बता रहा हूँ कि क्योंकि हमने ख़ुद काश्त की है और मेरे पास तो एक एक दाने का हिसाब ही लिखा हुआ है। ये मकई की फ़सल जो है, ये आज से 2 साल पहले जब इमरान ख़ान का दौर था तो ये 4,000 से 5,000 रुपये मन में ये ज़िम्मेदार फ़रोख्त करता था मंडी में ले जा कर। 4,000 से 5,000 रुपये में मन, यानी कि उस वक्त अगर 60-70 मन की एवरेज भी आती थी तो अगर वो तकरीबन 1,20,30,000 की हो जाती थी, ज़िम्मेदार को 20-30,000 रुपया बच जाता था। क्योंकि उस वक्त इतनी DAP भी महंगी नहीं थी, यूरिया भी महंगी नहीं थी, डीज़ल भी महंगा नहीं था और बिजली तो इतनी महंगी कभी भी नहीं थी जितनी इन 2 सालों में हुई है। अब ये जो ज़िम्मेदार है बेचारा, आपको पता है पंजाब की तकरीबन 70% जो आबादी है उनका ज़रिया मुआश और उनका जो बिज़नेस है उसका तल्लक इस ज़राअत से है। उसमें आप आड़तिये लगा लें, उसमें आप ये जो खाद डीलर हैं वो भी, उनका भी यही कारोबार है, इधर से खाना पीना है। और जब ये मकई तैयार हो के फीड मिलों में जाती है, इससे फीड तैयार होती है। जो कुकड़ी ख़ानदान भी आपने सुना होगा, ये इसलिए ये फीड भी तैयार होती है ब्रायलर मुर्गी की, फिर अंडा तैयार होता है। जो मकई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो फीड मिलों में होता है, जो ब्रायलर को, मुर्गी को डालने के लिए खुराक तैयार होती है। अभी मैं आपको अगर बारीकी में जाऊं तो इसका मैं बता सकता हूं, यानी कि जो DAP की खाद इमरान ख़ान के दौर में 8,000 की थी वो अब हो गई है 14,000 की। 2 बोरी DAP डालनी पड़ती है। जो पोटाश की खाद उस वक़्त 8-9,000 की थी वो अब 14-15,000 की वो भी हो गई है। जो यूरिया की खाद उस वक़्त 2,000 की थी अब 42,000 की है। जो यूनिट बिजली का 10-15 रुपए का ट्यूबवेल का था वो अब 40 रुपए का है। जो डीज़ल इमरान ख़ान के दौर में 150 रुपए था वो अब तक 300 के लगभग है। जो ठेका, ये जो ठेका है ये एक बहुत अहमियत का अमल लफ्ज़ है। पंजाब में या हमारे गांव में या कहीं भी आप चले जाएं, सब ज़िम्मेदार जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों के मालिक हैं, वो ख़ुद काश्त नहीं करते। वो आगे लोग उनसे, जैसे हम दुकानें किराए पे लेते हैं, इस तरह ज़मीन किराए पे 1 साल के लिए ले लेते हैं कि हम वो उसका उनको पे कर देते हैं, जो मर्ज़ी वो फसल उगाएं, जो मर्ज़ी करें। 1 साल का उनका मुआहदा होता है। ठेके का रेट इस वक्त, या जो 1 एकड़ का किराया है 1 साल का, वो तकरीबन 1,50,000 एवरेज है। कई इलाकों में 2 लाख भी है, 2.5 लाख भी है, जहाँ पे आलू वगैरह और चावल और मकई 3 फसलें काश्त होती हैं।
लेकिन हमारे इलाके में तकरीबन एवरेज जो है वो 1,50,000 है। अगर एक फसल पे उसको डिवाइड करें तो तकरीबन 70-75 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये वो भी एक एकड़ के ऊपर ख़र्चा पड़ता है। ये मकई की फसल इस दफ़ा रुल रही है, इसका ताल्लुक़ अब शरीफ ख़ानदान के साथ क्या है या इलेक्शन के साथ क्या है, ये मैं आपको मुद्दा बयान करना चाह रहा हूँ। पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि पंजाब की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसमें लाडले ख़ानदान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरह शुगर इंडस्ट्री के ऊपर या टेक्सटाइल, इनका तो हर जगह इन्होंने अपना असर रसूख बना लिया है, कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन ये जो पोल्ट्री की सनत है इसके ऊपर आपने सुना भी होगा, मीम्स भी बड़े बने थे कुकड़ी के नाम से। वो मीम्स ऐसे ही नहीं बनते, किसी वजह की वजह से बने हैं। अब ये कर क्या रहे हैं, जब से इनकी हुकूमत आई है, इमरान खान की गई है, 2 साल हो गए हैं, अब ये कर क्या रहे हैं, यानी कि ज़मींदार की लागत बढ़ रही है। DAP खाद बीज, ये मकई का जो बीज है ना, ये 1 एकड़ का तकरीबन 20,000 का बीज आता है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 1 एकड़ का बीज जो है वो तकरीबन 20,000 रुपये से 25,000 रुपये का भी थैले हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के साइंसदान तो बेचारे इस काबिल ही नहीं है। ये अमेरिका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, क्योंकि हमने तो एटम बम बना लिया है, मिसाइल बना लिए हैं। ये जो मकई का बीज है ना, ये नहीं हम बना सके, क्योंकि हम ज़री मुल्क जो ठहरे, ज़री मुल्क है, नाम नेहाद, हर काम ही अपना नाम नेहाद है, बस प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो कुकड़ी पे आ रहे थे हम। वो जो लाडला हमारा ख़ानदान है उसका सबसे कंट्रोल है फीड के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। अब वो किसान से मकई जो 5,000, 4,000, 4,500 रुपये वाली मन मकई थी, 40 किलो का यानी कि जो थैला था, वो इतने का ज़मींदार का सेल होता था, वो अब ले रहा है 1,800 में। बल्कि जो बहारिया थी, इससे पहले जो मकई काश्त हुई थी, वो ले ही नहीं रहे, अभी भी ज़मींदारों के पास पड़ी हुई है। वो कहते हैं जी देनी है तो 1,600 में, 1,800 मन में हमें दें। यानी कि अगर 1,600-1,800 में ज़मींदार ने बेचारे ने बेचता है, बेचनी तो है, रख तो सकता नहीं, तो उसको वो पल्ले से पड़ते हैं, घाटा पड़ता है। और ये जो सस्ती मक्की ख़रीद कर अपनी आगे से फीड और प्रोडक्शन तैयार करते हैं, यानी कि ज़मींदार से सस्ती मक्की ले ली, 4,000 वाली मक्की जो है 1,800 में ले ली, आधे से भी कम रेट पे ले ली, और उधर जाके उसकी फीड बनाई, अपनी मिलों में फीड बना के अपने ही चूज़ों को, कुकड़ी को डाली, मुर्गी को डाली, ब्रायलर को डाली, और उससे अंडा लिया और उसका गोश्त बेचा। वो नहीं सस्ता किया, वो वही रेट है जो जब 4,000 की मकई ज़मींदार की बेचता था और जाके ब्रायलर या अंडा ख़रीदता था। हम भी ख़रीदते हैं ना गोश्त खाने के लिए कुकड़ी का। जो कुकड़ी का गोश्त है वो उसका रेट वही है, जो अंडे का रेट है उसका रेट वही है। लेकिन सिर्फ हुआ क्या है कि लूट ज़मींदार को रहे हैं, ज़मींदार को लूट रहे हैं। ज़मींदार से मकई सस्ते भाव में लेके अपनी फीड तैयार कर रहे हैं। एका किया हुआ है सब फीड वाली मिलों ने। अगर कहीं से पता चले तो वो ऊपर से कहते हैं जी वो लाडले ख़ानदान का आर्डर है, इससे महंगी नहीं ख़रीदनी। अगर किसी ने ख़रीदी तो उसकी मिल ही बंद कर देंगे। आपको मिल रही है, ज़मींदार को ठोको, सस्ती इससे ख़रीदो और भर भर के अपनी बोरियां बैग्स भर के रख लो। अब ज़मींदार का ये हाल हुआ है कि ज़मींदार की जो मकई है, मैं इसका इलेक्शन के ऊपर अब आ रहा हूँ। अब तो मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी ना कि मकई के साथ, ज़मींदार के साथ कर क्या रहे हैं ये लोग, और इसका लाडले ख़ानदान से क्या तल्लक है, क्यों ये सस्ता है। पंजाब के किसी बच्चे से आप पूछ लें जाके, ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि जब लाडले ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत आती है तो तब ज़मींदार बढ़ जाता है। यानी कि ज़मींदार को ये ठोक के रखते हैं। किस लिए? इनकी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि इनके जितने कारोबार हैं उनका ज़मींदार के साथ ताल्लुक़ है। ये ज़मींदार से फसलें सस्ते भाव ख़रीदते हैं और उनसे ये अपना आगे सर्कल चलाते हैं। ये इस तरह इनके पीछे नैब भी नहीं आता, करप्शन भी नहीं होती। यानी कि एक चीज़ ही 2-4 हज़ार वाली ज़मींदार से 1,800 में ख़रीद ली तो फिर नैब क्या होगा, करप्शन क्या होगी।
इन्होंने अब ये तरीका अपना लिया है लाडले ख़ानदान। अब इसका इलेक्शन पे क्या असर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मकई है पंजाब में तकरीबन 70% ज़मींदार ने मकई बीजी हुई है और 70% में से 40% को अब हकीकत का ये पता चल गया है कि ये जो मकई का रेट है ये लाडला ख़ानदान, ये नवाज शरीफ ख़ानदान ये फ़िक्स करता है। इनकी फीड मिलें हैं, यही कुकड़ी का रेट बनाते हैं, यही अंडे का रेट बनाते हैं, यही मकई का रेट बनाते हैं। इस वजह से ये जो कुकड़ी है वो उसी रेट पे है, उससे भी महंगी करते जा रहे हैं। और जो कुकड़ी को दाना खिलाना है वो सस्ता, मकई सस्ती खरीद के बना रहे हैं। ज़मींदार बढ़ रहा है, ये ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि तल्लक इलेक्शन के साथ क्या है। इस मकई का इलेक्शन के साथ तल्लक ये बन गया है कि अब जब जो ऐलान हुआ है 8 फरवरी को चीफ जस्टिस साहब ने किया है, पहले भी एक चीफ जस्टिस साहब ने ऐलान किया था ना इसी सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इलेक्शन होगा, वो तो नहीं हुआ था। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसका जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि ज़मींदार की जब मकई 2 फसलें उसकी ऊपर नीचे ही ज़ाया हो गई, उसको घाटे में चली गई, तो अब ज़मींदार कहता है कि हमने इस ख़ानदान को वोट नहीं डालना, क्योंकि ये जो लाडला ख़ानदान है ये जब भी आता है तो ज़मींदार जो होता है इसको रोल देता है। इनकी पूरी हिस्ट्री देख लें, 90 की दहाई में ये जब भी आए इन्होंने ज़मींदार को आके रोल दिया, फसलों के रेट गिरा दिए और जो ज़मींदार की खादें स्प्रे वगैरह वो महंगी कर दी। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये पहले भी 3 दफ़ा जब आए हैं इनकी हालत, इनका रिकॉर्ड आप निकाल के देख सकते हैं। एक तो ये गन्ने से भी लूटते हैं, इनकी शुगर मिलें भी अपनी हैं, गन्ने का रेट भी औने पौने दामों ख़रीदते हैं और उसकी अदायगियाँ भी नहीं करते। अब गन्ने के पहले तो गन्ने पे था, अब मकई पे आ गए हैं, क्योंकि ये कुकड़ी का कारोबार जो है ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। मैंने तो ये भी सुना है कि इनकी कुकड़ियाँ जो हैं ये बाहर जाती हैं, दुबई और सऊदी अरब वगैरह में भी जाती हैं। यानी कि ये ज़मींदार से सस्ती फीड ख़रीद के, ये सस्ती मकई ख़रीद के, औने पौने आधे से भी कम रेट पे ख़रीद के ये अपनी कुकड़ियाँ जो हैं वो तैयार करते हैं और उन कुकड़ियों को फिर महंगे दामों बेचते हैं। इस तरह करप्शन भी नहीं होती और मुनाफा भी इनकी जेब में जा रहा है, पैसे भी इनकी जेब में जा रहे हैं। लेकिन अब आवाम को थोड़ा थोड़ा पता चलता जा रहा है, आवाम को ये पता चलता जा रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब उन्होंने ये फ़ैसला किया है, अक्सर मेरी ज़मींदारों से बात होती रहती है, वो कहते हैं कि हम इनका ये लाडला ख़ानदान जो है हमारी पहुंच से तो दूर है, हम इनका क्या कर सकते हैं, ना इनके ख़िलाफ़ कोई अदालतें एक्शन लेती हैं, ना कुछ, ना कोई नैब, ना कुछ। अब उन्होंने ये किया है, सोचा, और कहते हैं जब इलेक्शन होगा तब हम इनको बताएंगे। यानी कि ज़मींदार अब पंजाब का ये सोच रहा है कि अगर मेरी फसलों का रेट ये नहीं दे रहे तो जो मुझे रेट दे रहा है हम उनको वोट करेंगे। इन्होंने मकई का रेट जो 4-5 हज़ार रुपये था, किसी चीज़ का रेट कम नहीं हुआ, इन्होंने गिरा के 1800-1600 पे ले आए हैं। उसकी वजह अब ज़मींदार को समझ आती जा रही है। मेरी कई ज़मींदारों से बात हुई है, उनके बाद मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ। ज़मींदार के ज़हन में है, कुकड़ी उनके ज़हन में पहले ही था, कई सालों से वो नाम सुन रहे थे कुकड़ी का पहले सिर्फ नाम इस हद तक था कि ये जो ख़ानदान है ये कुकड़ी का रेट फिक्स करता है। पहले आपने सुना होगा जब ब्रायलर महंगा होता था, कुकड़ी महंगी होती थी, तो इस ख़ानदान का नाम आता था कि इनकी जब हुकूमत आती है ब्रायलर कुकड़ी महंगी हो जाती है, ये रेट ज़्यादा बना लेते हैं, अपना मन मर्जी का रेट रखते हैं। लेकिन अब उन्होंने डबल मुनाफे का काम शुरू कर दिया है कि अब कुकड़ी का रेट भी ज़्यादा कर रहे हैं और कुकड़ी को जो फीड, जो खुराक जिससे बनती है वो भी सस्ते दामों ख़रीद रहे हैं। ये आप मकई की हालत देख लें, ज़मींदार बेचारा रुल रहा है, ज़मींदार कर्जे के नीचे आ गया है इन 2 फसलों की वजह से। पहले बहारिया मकई लगाई, उसका इन्होंने 1600-1500 के ऊपर रेट नहीं जाने दिया, अब उसकी एवरेज तकरीबन कुछ 100 मन आ जाती है एकड़ में से। अब ये जो सर्दियों वाली मकई है इसकी तो एवरेज ही 60 मन आती है, इससे ज़्यादा जाती नहीं है 60-70 मन से। अब इसका रेट इन्होंने निकाला है जी 1800-1900।
आड़त उड़त काट के 200-300 बीच में ज़िम्मेदार को बचना है 1500, तो ज़िम्मेदार बेचारा किधर जाएगा? ज़िम्मेदार बिजली के बिल जो इन्होंने बिजली इतनी महंगी कर दी है वो किधर जाएगा? गैस किधर बिल किधर जाएगा? और अभी तो मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में इन्होंने वो नोटिस भेज दिया, जो 5 एकड़ का मालिक है ज़िम्मेदार, उसको भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। और एक और हमारे गांव में ऐलान हुआ है कि हर घर जी 50-50 रुपए हर महीने जमा कराया करे, क्योंकि जी वो एसी साहब ने ऐलान करा दिया है कि जी पता नहीं वो किस चीज़ का लगा दिया, चौकीदार ऐलान कर रहा है। यानी कि काश्तकार को जो उसकी आमदनी है वो कम कर रहे हैं, वो महदूद कर दी है और टैक्स उसके ऊपर बढ़ा दिए हैं। काश्तकार को सहूलियात ये हैं भी, किसी गांव में भी आप चले जाएं, ना सीवरेज, ना सड़क, ना सोलंग, कोई चीज़ नहीं देते। हालांकि काश्तकार जो है या ज़िम्मेदार जो जिस गांव में रहता है, वो भी जो शहर में रहते हैं उतना ही टैक्स देता है। वो भी पेट्रोल ख़रीदता है उतना ही टैक्स देता है, वो डीजल ख़रीदता है उतना ही टैक्स देता है, वो बिजली इस्तेमाल करता है उतना ही टैक्स देता है, वो ट्यूबवेल इस्तेमाल करता है टैक्स देता है, वो एक क्या कहते हैं चीनी हर किलो के ऊपर वो भी उतना ही टैक्स देता है जितना शहर वाले देते हैं। लेकिन गाँव वालों को सहूलत क्या है? हमारे गांव की मैं आपको बता देता हूं, हमारे को 50 साल 40 साल पहले सीवरेज लगा हुआ है, उसको हम खुद ही गांव वाले पैसे इकट्ठे करके उसका बिल अदा करते हैं। जब वो ख़राब हो जाता है वो सीवरेज हम खुद ही उसको अपने पैसों से ठीक करवाते हैं, और उसकी जो कोई भी चीज़ टूट जाए, कोई उसकी गटरों की सफाई जो है वो भी हम अपनी जेब से करवाते हैं। अपनी जेब से हमने चौकीदार रखे हुए हैं गाँव में भी, हर घर उनको 200 रुपये महीना पे करता है। चौकीदार भी हम अपनी जेब से रखते हैं, बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, टैक्स हम पूरा देते हैं, और ऊपर से ये जो हमारी फसलें हैं उनका ये हाल कर दिया इन्होंने। ये मैं इसलिए आपको आज मैंने कमरे में बैठ के वीडियो नहीं बनाई, आज की वीडियो मैं इसलिए फील्ड में आया हूँ कि ताकि आपको पता चले कि ज़िम्मेदार के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। ये ज़िम्मेदार बेचारे की 2 फसलें मकई की इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। मकई के अलावा कपास इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दी। इधर जब इनकी शुगर मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा था, इन्होंने कपास बाकायदा प्लानिंग के तहत इस इलाके में ख़त्म कर दी कि कपास को बीजे ही ना, ताकि गन्ना बीजेगा हम औने पौने दामों ख़रीद लेंगे। अब कपास का नेमल बदल अवाम ने ये मकई शुरू की थी, अब मकई को भी ख़त्म कर रहे हैं, इसका रेट कम करके मकई को भी ख़त्म कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर अब 2 फसलों में जिस ज़िम्मेदार को घाटा हुआ, नुकसान हुआ, वो तो मकई नहीं बीजेगा, वो बेचारा या तो फिर इनके हाथ में चढ़ेगा, कमान बीजेगा, गन्ना बीजेगा, ये फिर उसमें लूटेंगे। ये ज़िम्मेदार जो है इस पाकिस्तान के सर का ताज है। ज़िम्मेदार जो है, इनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। ये बाकी सबको अपनी गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। अगर ज़िम्मेदार ना हो तो ये मुल्क कैसे चलेगा? कोरोना के दिनों में भी ज़िम्मेदार की वजह से मुल्क चलता रहा। बाकी जो सब अपने अपना लेख, जिन्होंने वो कहते हैं ना हमने शेर का कान पकड़ा हुआ, हम ना हो तो ये मुल्क नहीं चल सकता, ये ज़िम्मेदार ना हो तो ये मुल्क नहीं चल सकता। और ज़िम्मेदार के साथ आप ये हालत कर रहे हैं कि उसकी फसलों को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। ये रुल रही है पड़ी हुई इधर मकई, आप देखें ये हालत है, कोई आगे ख़रीद नहीं रहा, 1500-1600 1800 रेट है, तो ज़िम्मेदार किधर जाए? ये लाडला ख़ानदान है, आपका लाडला है, आप इसको संभालें रखें, लेकिन लाडले ख़ानदान को इस ज़राअत तो तबाह ना करने दें। बाकी तो सारा कुछ तबाह हो गया है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं बची, लेकिन इस लाडले ख़ानदान से ये ज़राअत को तो बचा लें। कम अज़ कम जो 60-70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है पंजाब की, उसको तो इनको इनकी शर से बचा लें, इनकी पहुंच से बचा लें। ये तो आप बचा सकते हैं ना।